नहीं है, वही सत है वही असत है। तो हे अर्जुन, तू मृत्यु समझ चाहे जीवन समझ, वर्षा तप जप जो भी कुछ है, सारे कुछ संसार की हर चीज मेरी वजह से है, मैं ही हूँ। 20वां है, त्रिविद्या माम सोपमा पूतमा यज्ञरे यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासाद् सूरेन् लोकम् अश्नति दिव्या देवी देवोगा। त्रिविद्या यानी कि 3 विद्या, तीनों तरह के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका अनुसरण करने वाले, सोमपान करने वाले, सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे याज्ञिक यज्ञों द्वारा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने पूर्णों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में देवताओं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। यानी कि दिव्य भोग पूर्ण किनके लिए हैं? जो इन तीनों वेदों का पठन पाठन करते हैं और बड़े बड़े यजन करते हैं, सोमपान, और जिनके पाप धुल गए हैं और पाप धुलने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग प्राप्ति होने के बाद में वो दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुपन्ना गता गतं काम कामलवन्ते। वे सकाम पुरुष उस विशाल सर्वलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर, अब उन तीनों की गति तो बताई तीनों वेदों की, लेकिन उसमें होता क्या, पूर्ण क्षीण होने, उनके जितने पूर्ण किए हैं तभी तक उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म की शरण लेने वाले, दिव्य भोगों की कामना करने वाले वे पुरुष बार आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सततम, केवल अनन्य भाव से उनका चिंतन करो तभी पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि आप वेद पाठी हैं, बहुत आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपासना पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन पूजा उपासनाओं का फल क्या है? इतना क्षणिक है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति और पूर्ण क्षीण होने पर पुनः आपको आना पड़ेगा, और आने के बाद में आपकी फिर कौन सा जन्म, फिर कौन सा सानिध्य मिलता है, किस तरह के गुरु मिलते हैं, कैसा लोक मिलता है, किस तरह का होता है, वो फिर एक कहानी फिर नई शुरू हो जाएगी। तो वर्तमान ही रूप हमारा इतना सबल बना लें इसको कि हमें अनन्य चिंतन केवल कृष्ण का ही करना है, हमें और कहीं भटकना नहीं है। ये दृढ़ निश्चय कर ले तो इससे कई कई जन्म हमारे सुधर रहे कि वो पूर्ण क्षीण वाली स्थिति भी ना आने पाए। हम इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें, इतना जाप करें, 64 माला से कम ना करें, हम 64 माला कम से कम करें, चाहे 3 काल त्रिकाल संध्या करनी पड़े, इससे हमारा कम से कम आगे आगे के पूर्ण क्षीण होके हमें इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा कटिबद्ध हो जाएं। कठिनाई जरूर होगी, काम सफर करेंगे, घर के काम कम कर दो, बहुत काम करने में भी कुछ नहीं रखा है, काम घर वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन जिसने अगर 64 का संकल्प ले लिया है उसका जीवन धन्य हो गया है, और वो वास्तव में कर ले जाते हैं। संकल्प ले लो तो वो हो भी जाता है। 22वें श्लोक में फिर देखिए वही वाली चीज आ रही है, पुनः पुनः तुम्हारी चीजें वही हो रही हैं। अनन्य चिंत्यन्तो मामु ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियोक्तानां योगक्षेम व्यायाम्यम्। अब ये बताइए, इतनी बड़ी गारंटी कौन लेगा कि अगर आप हमारा निरंतर
कन्हैया का ध्यान कर रहे हो तो योगक्षेम व्यायाम्यम, तुम्हें जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। तुम ये मत सोचो कि शंकर जी की पूजा करेंगे, देवी जी की करेंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं योगक्षेम व्यायाम्यम। इसका मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाएगा। भगवान जो दिया है वो छिने ना। उन्होंने कहा ये भी गारंटी ले रहे हैं। योग क्षेम व्यायाम्यम, जो है वो छिनेगा नहीं और जो नहीं है वो मिलेगा। लेकिन कब? अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो केवल मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, जो मेरी उपासना करते हैं, तो उनके लिए मैं ये गारंटी ले रहा हूं। तो यहाँ पर इतना सब घूम घाम के सब आकर के कहाँ आ रही हैं चीजें लौट के, समझना तुम्हें यही है। जैसे होता है ना किसी ग्रंथ का उद्देश्य होता है, ऐसे ही हमारा एक या शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को क्या समझाना है। हमें समझाना है कि कृष्ण की जो अनन्यता है, जो अनन्य भक्ति है, वो अंदर तुम्हारे ठूस ठूस के भर दी जाए, तुम्हारे दिल दिमाग में इतनी भर दी जाए कि इसके अलावा तुम्हारा चित्त कहीं भटके ना। क्योंकि अगर चित्त भटक गया तो तुम भटक गए, चित्त नहीं भटकेगा तुम भटके। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर एक बात ये कस के बैठ गई तुम्हारे दिमाग में कि हमें कृष्ण के अलावा दूसरे का ध्यान नहीं करना है, माम ये जना पर्युपासते, जो केवल मेरी ही उपासना करते हैं, योग क्षेम व्यायाम्यम, तो ये चिंता मत करना कि मेरे पास ये नहीं है वो दे देंगे, मेरे पास ये भगवान नष्ट ना हो जाए मैं सुरक्षा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी भी रक्षा मैं करूंगा। जो है वो छिनेगा नहीं और जो नहीं है वो मिल जाएगा। इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ व्रति, योग क्षेम व्यायाम्यम। 23वां श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते ध्यानो वेता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वकम। इसका अर्थ समझते हो? कितना सही चीज उन्होंने दे दी है कि अविधि पूर्वकम। देखो पूजा हर आदमी कर रहा है, बिना पूजा करे बिना कोई रहता नहीं है। मानव की स्वभाव एक नैसर्गिक वृत्ति है। जैसे तुम लोग भोजन करते हो, नहाते धोते हो, वैसे ही तुम किसी न किसी देवी देवता का नाम भी लेते हो, पूजा करते हो। लेकिन पूजा करने के बाद भी उन्होंने कहा ये सब लोग पूजा मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वक कर रहे हैं। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं? बस कितनी सरल बात है भाई, तुम लोग पूजा कर रहे हो अविधि पूर्वक, मैंने इतना ही कहा कि विधि पूर्वक कर लो भाई। वहां से लोटा चढ़ा रही जल का, अब वहां से लोटा जल का चढ़ाओगे तो यहाँ आते आते तो एक बूंद आएगी, तो सीधे आके यहीं आके चढ़ाओ कि पूरा पूरा उनको मिले। तो कुछ भी तो हम नया नहीं कह रहे। हर व्यक्ति पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहा है और उन्हीं की कर रहा है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उन्हीं की करो, उन्हीं की तुम कर रहे हो, बस विधि पूर्वक करो। ये जानते अविधि पूर्वकम, इतनी सी बात है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्ति थे। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता, पहले भी कहा अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही भोक्ता हूँ सभी का। किंतु वे अन्य देव भक्त मुझको अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर के तत्व से नहीं जानते। वो जानते नहीं है, इसलिए वो च्युत हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और फिर वो दिव्य लोकों से भी उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। भोक्ता वो है, अगर हम ये ध्यान कर लें, जैसे उन पंडितों से उन्होंने भोजन मंगाया और वो ये याद कर लेते कि कृष्ण ही भोक्ता है हमारे यज्ञ के,
उन्हीं को भेजना तो क्यों ना भेज दिया जाए। लेकिन उन्होंने गलती करी और उसका उनको भोगना पड़ा। लेकिन उनकी पत्नियों ने उस चीज को समझा। तो समझ की बात है, भोगता वही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ना समझने का ही हमारा पतन, च्युत यानी कि नीचे गिरावट आती जाती है, गिरते जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये पहले भी कहा जा चुका है। पितरों के आराधक पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। भूतों को पूजने वाले प्राप्त होंगे भूतों को, और मेरी आराधना करने वाले मेरे। अब इतना सरल कौन बताएगा, बताओ। अब भूतों को प्राप्त कौन होना चाहता है, बता दो। तुम लोगों से हाथ खड़ा कर दो जो भूतों को प्राप्त होना चाहता हो। इतना सरल उन्होंने उपाय बता दिया है कि भाई जो जिसको प्रेम करेगा, जो जिसकी पूजा करेगा, वो उसको प्राप्त करेगा। और मुझे करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। अब इससे ज्यादा और कौन क्या कह सकता है। लेकिन हमें कि समझ नहीं पा रहे, ये हमारी अपनी नादानी है। अच्छा, प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा उपाय है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास क्या करूं प्रभु, कैसे करूं तेरी उपासना मैं कैसे करूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदां भक्तर्योपः अस्नामि प्रयतात्मन्। पत्रम फलम पुष्पम। अब यहाँ पर शंकर भगवान तो है नहीं कि जिन पे जल चढ़ा दिया जाए। कृष्ण पे तो जल चढ़ता नहीं है, तो कभी अकल लगाई यहाँ पे जल क्यों आया है। तोयम माने क्या है, जल। तो जल शंकर भगवान जी पे चढ़ता है, कृष्ण पे तो चढ़ता नहीं है। और यहाँ पे दिया भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यहाँ पर तोयम, कौन सा तोयम चढ़ेगा बोलो। अश्रु। कृष्ण के लिए जो तोयम चढ़ेगा वो अश्रु है। आंसू जिसने चढ़ा दिए भगवान कृष्ण के आगे, फिर वहां कुछ भी चढ़ाना शेष नहीं रह गया है। और तो और सारे जो भी तुम समर्पित करते हो वो उसको वो स्वीकार भी करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने चढ़ा दी, भगवान को पता भी है कि नहीं, हमें पता लग गई। माँ जी ने तो देख लिया, भगवान ने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ तुम किस भाव से ला रहे हो, कितने का ला रहे हो, क्या ला रहे हो, तो मैं पहले ध्यान दे लेता हूँ। तो मैं हर चीज़ को स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं जो भी चीज़ आप देते हो, जो भी चढ़ाते हो, मैं हर चीज़ को स्वीकार करता हूँ। तो अब पूजा कैसे करें, टाइम तो है नहीं है। यत करोषि यद अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यद करोषि। अब उन्होंने कहा कि कैसे हम पूजा करें, टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम जो भी कर रहे हो घर से बाहर निकलो, उनको नमन करके निकलो, और प्रभु चलो तुम साथ में हमारे, हम जो भी काम करने चल रहे हैं आप साथ चलो। और जब आओ तब उनको नमन करो कि प्रभु अब विराजो, आराम करो बस। तो अब जो भी तुम काम कर रहे हो उनको साथ रखो, उनको अर्पित कर दो, उनके नाम से शुरू करो। घर से बाहर कदम रखो, उनका नाम लेके ही कदम रखो। यद अस्नासि, जो भोजन कर रहे हो, जो खा रहे हो, उसी को भोजन अंदर भोजन दो। तो अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो हर कौर को ऐसे भोजन दो कि वो उन तक पहुँचे। आराम आराम से चबा चबा के उनको समर्पित करो और उनका ध्यान करते जाओ। अन्न ग्रहण करो
तो ये नहीं इधर उधर देख रहे हो, चटर मटर आंखें चल रही है, बातें चल रही, इसमें ये ज़्यादा ये अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। तो जो खा रहे हो उसमें ऐसे आराम से लेट करके या बैठ करके ऐसे खाइए, ऐसा लगे कि हम भगवान कृष्ण को ही पवा रहे हैं, वही ग्रहण कर रहे हैं। और जब वो ग्रहण कर रहे हैं तो वो भोजन उनका भोग हो गया और वो उनके उसमें हमने एक तरह से भोग लगा दिया। ये जो हो सी जो कुछ खाते हो, जो हवन कर, जो भी कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वो सब कुछ मुझको ही अर्पण कर दो। अब जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जो भी चीज़ है, अच्छे बुरे, उसमें विधि विधान का भी नहीं है कि ये तो हमने विधि से नहीं किया, सब कुछ हमने आप ही को अर्पण कर दिया। जब भी माला उनका जपा जाप करते रहो, वॉशरूम में जाना है 3 बार आचमन कर लो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, 3 बार चुल्लू से लेके आचमन करके ओम पुण्यकाक्षे नमः, पुण्यकाक्षे नमः छींटे डाल के फिर अजप अजप फिर शुरू कर दो, फिर लगातार उनका नाम लेते रहो। तो ये क्या है, तब चल रहा है आपका, हवन चल रहा है। हवन क्या है, अंदर ही सांस जा रही है ना, सांस जा रही है, सांस आ रही है, तो ये भी हवन हो रहा है और तब भी हो रहा है। तो उससे ये मत सोचो कि हम वॉशरूम गए हैं, पैर गंदे हो गए, पैर धो लो, 3 बार आचमन कर लो, शुद्ध हो गए, नहाने के बराबर हो गए। और नहाने के बराबर करना है ओम पुण्यकाक्षय नमः, इस तरह से कर लीजिए, आप पवित्र हो गए। तो जो भी आप नाम ले रहे हो, जो भी हवन कर रहे हो, जो भी तप कर रहे हो, वो सब कुछ फिर उनको समर्पित कर दो। और जब उनको सब समर्पित हो जाएगा तो सारी पूजा आपको क्या है, यत करोसी, जो भी कर रहे हो निरंतर सततम, फिर क्या होगा, सततम। जो लगता है ना सततम कैसे हो जाएगा, हमें तो कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा तुम याद करते रहो, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना, केवल स्मरण करते रहो, यत करोसी, जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस समय याद करते रहो, तो वो अपने आप ही हवन बन जाएगा, तब बन जाएगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ जितने भी फल जो होते हैं हमारे बंधन के मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने शुभ भी हो रहे हैं हमसे, अशुभ भी हो रहा है, लेकिन हमने अर्पित तो इनको कर दिए, अब इनको अर्पित कर दिए हैं तो वो हमारे शुभ अशुभ फल भी सब कुछ पवित्र हो जाएंगे, मुक्त करने वाले हो जाएंगे। और मुझको समस्त कर्मों को अर्पण करना रूप योग में युक्त आत्मा शुद्ध चित्त ही जीवित रहते हुए ही मुक्त होकर मुझ में ही प्रेम हो जाएगा। अब आप जो भी चीज़ जब कर रहे हो सब समर्पित कर दी, तो अब आपकी तो कुछ रह ही नहीं गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये चीज़ घटित होनी चाहिए, ये अंदर आनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है। और जब सब तुम्हारा है तो अब मैंने गलती भी की है, मानव स्वभाव है, दोष भी है, अवगुण भी देखता हूँ, तो मेरे अंदर के जो गलत जो चीज़ें हैं वो भी तो आप ही की दी हुई चीज़ हैं, क्योंकि ये पिंड, ये शरीर जो है बना ही शुभ अशुभ कर्मों के पिंड उससे, तो इसमें जो भी चीज़ है वो आपको अर्पित कर दी, तो समझ लो वो भी खट्टे फल भी मीठे फल हो जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे देश्यस्तु न च प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्ययम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो समस्त भूतों के प्रति समान हूँ। समोहम सम अहम, मैं समान हूँ, मेरा ना कोई अप्रिय है और ना कोई द्वेषस्ति, किसी से द्वेष है और ना कोई प्रिय है। ये भजंती, मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं। अब उनके लिए सब बराबर है, समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने बनाए, जब उन्होंने बनाए हैं तो कौन प्रिय है, कोई प्रिय नहीं है। कौन द्वेष, किससे द्वेष करें, किसी से नहीं। लेकिन फिर भी एक शर्त लगा दी, क्या लगा दी, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मुझे मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है।
मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्व दिया है अपने भजन करने वालों को। 30वां श्लोक है, अपि चेसु दुराचारो भजन्ते मामन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कितने से भी आपने कहा कि भाई हमने तो अभी आए हैं मिशन में, इससे पहले तो हमसे बहुत बड़े बड़े पाप बन गए, अब वो पाप कैसे धुले? उन्हें अपि चेसु दुराचारो, कितना भी तुमने दुराचार किया, कितने भी बड़े से बड़े, मामन्य भाग, बस अब पूरी तरह से आ जाओ। अब ये मत करना घाट घाट का पानी पियो, अब आ जाओ पूरी तरह से मेरी शरण में। फिर मत सोचो कि तुमने कौन से पाप किए। जैसे होता है ना कि हमने बड़े पाप किए, कोई कहते गंगा जी नहा जाओ, तो गंगा जी में पाप धुलते थोड़े ही हैं, लेकिन एक भाव आ जाता है कि गंगा जी नहा लिए पाप धुल गए। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुमने जो भी अपि चेसु दुराचारो मामन्य भाग, कितने भी बुरे से बुरे पाप किए, तुम्हारी भी एंट्री है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये महिला बड़ी वैसी है, त्रिवेदी कहते हैं यहाँ तो छठे छठाए आते हैं, वही छठे छठाए आएंगे ही, क्योंकि और कोई जगह बनी ही नहीं है। कृष्ण का ही द्वार एक ऐसा द्वार बना है जहाँ हर कोई व्यक्ति आ सकता, कैसी भी महिला आ सकती है, वैश्या हो वो भी आ सकती है, दुराचारिणी हो, व्यभिचारिणी हो वो भी आ सकती है। कम से कम चित्त उसका कृष्ण में तो लगा। अगर कृष्ण में चित्त लग गया है, मामन्य भाग, एक शर्त है अनन्य भाग, फिर उसमें कोई दोगलापन ना हो कि दिखाने के लिए तो मंदिर में आ रहे हैं लेकिन चित्त में वही। तो अनन्य भाव से जो व्यक्ति आ गया है तो वहां पर साधु रे, उसे साधु ही मानो। उसको साधु मानने में क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानीन मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि जो दुराचारी है और मामन्य भाव अगर अनन्य भाव से आ गया है तो वो समझ लो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसके पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। एक जगह होता है पाप धीरे धीरे धुलते हैं, और भगवान की कृष्ण की शरण में आने से पाप क्या है, एक क्षण में जेट पंप चला देते हैं, 2 मिनट में पाप खत्म, सारी गंदगी धुल गई। तो यहाँ आकर के सारी गंदगी एकदम से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत, और धर्मात्मा हो जाता है तो शाश्वत शांति को भी प्राप्त हो जाता है। कौनते प्रति जानी, हे कौनते तुम नहीं जानते हो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। ये याद कर लेना तुम लोग, कौनते प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। धर्मात्मा का पतन हो सकता है, योगी का पतन हो सकता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्यु पापियो नय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। मेरा आश्रय लेकर पशु पक्षी पाप योनि वाले जो भी हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, सभी को परम गति प्राप्त हो जाती है। वहाँ पे ना तो शूद्र के लिए भेद है, ना स्त्रियों के लिए, ना ये कि पुरुष होना जरूरी है, और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी, कीट पतंगा भी हो, अगर वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे
भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग है वो ऐसा मार्ग खुला है जहाँ पर हर व्यक्ति को हर तरह से परम गति मिल जाती है। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षत अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्म। फिर पूर्णशील सदाचारी उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण और राजर्षियों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। इस अनित्य और असुख लोक को पार कर मेरा ही भजन करें। यहाँ पर भगवान के कथन से यहाँ पर समझना चाहिए, जो लोग अच्छे कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भक्त कुल में पैदा हुए, तो ये अभिमान ना करें, कुल का अहंकार ना करें कि मेरा तो जन्म ऐसी जगह हुआ, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी जगह जन्म लेकर के फिर भी मेरा ही अनन्य चिंतन करते रहें, जिससे आगे के जन्म उनके सुधर जाएं, दोबारा उनको इस ब्राह्मण कुल में भी जन्म ना लेना पड़े, दोबारा उनको ना आना पड़े। ऐसे लोगों को अनित्य सुखम, उनको अनंत सुख प्राप्त होगा। प्राप्य भजस्व, जो मुझको प्राप्त करेंगे उनको अनन्य सुख तो मिलेगा ही मिलेगा इस लोक में भी, लेकिन आगे के भी उनके पुनर्जन्म नहीं होगा। मन्मना भाव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव आत्मानं मत्परायण। मन मना भव, सबसे बड़ी बात है मेरे मन वाला हो जा, कुछ मत करो, मन मना भव। मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले, मद भक्त, मद्धाजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करने वाले हो। इस प्रकार मत परायण होकर मेरी ही शरण में आकर, मेरे ही में चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को भी हम दाएं बाएं बांटा करते हैं। उन्होंने कहा मन दे दो मुझे, मैं शुरू से आपसे कहते रहे हूँ, मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो। इतना सरल उपाय है और वही यहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया। मन मना भव, मन मुझे दे दो, फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, तुम्हें फिर कोई चीज सोचना, क्योंकि सारे संकल्प विकल्प कहाँ उठते हैं मन में, ये करें कि वो करें, यह है वो है। जब मन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे संकल्प नहीं उठेंगे, विकल्प नहीं उठेंगे। जब उठेगा नहीं तो फिर सब मुझे ही देखना है, या हम उनके अधीन हो जाएंगे तो फिर वही देखेंगे। मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो। जब सब कुछ सारी क्रियाएं उन्हीं के लिए समर्पित होंगी तो फिर हमारा कहीं भी चित्त भटकेगा नहीं। मामे वैश्य युक्त